स्वागत है साथियों आपको मेरे YouTube चैनल में। आज हम करते हैं प्रश्नावली 1.4 का तीसरा सवाल, जो कुछ इस तरह से है। क्या है सवाल? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। संख्याएं हमें दी गई हैं। ठीक है, पहला संख्या लिखते हैं हम। क्या दे रखा है? 43.123456789। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दशमलव प्रकार कितने प्रसार। दशमलव प्रसार, इसको विस्तार से समझाता हूँ आपको। ठीक है, दशमलव प्रसार हमारे पास होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इस तरीके से पहला होता है शांत। ठीक है, दूसरा होता है अशांत, और अशांत के साथ साथ क्या होता है? आवृत्ति, मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, तीसरा क्या होता है हमारे पास? अशांत और अनावृत्ति। अशांत तो होता है, लेकिन अशांत के साथ साथ क्या होता है? अनावृत्ति। ठीक है साथियों, तो ये अनावृत्ति हो गया। इसको उदाहरण देके समझाता हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे शांत है, इसको जैसे हम एक उदाहरण देते हैं 0.25। शांत परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको दशमलव के बाद कुछ स्थान से रुक जाती हैं। ठीक है, वो होते हैं शांत। और अशांत आवृत्ति होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 1.333, मतलब ये डॉट 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 चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? बार बार 3 की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अशांत और आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार आवृत्ति हो रही, एक ही संख्या की रिपीट हो रहा। ठीक है, तीसरा अशांत अनावर्ती। इसका उदाहरण देते हैं आपको। जैसे ये हो गया 1.01, फिर 001, फिर 0001, इसी तरह रिपीट, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है? अशांत हो जाएगा, और अशांत के साथ साथ क्या हो जाता है? अनावृत्ति। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, अब देखिए आप, इसी पे आधारित सवाल है। लेकिन क्या है, जो शांत है और अशांत आवृत्ति है, ये 2 चीज़ें ये क्या हो जाती हैं हमारे पास? परिमेय संख्याएं हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है। लेकिन अशांत और अशांत के साथ साथ क्या है? अनावर्ती है, मतलब संख्याएं की रिपीट हो रही है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनावर्ती और अशांत। तो ये क्या हो जाता है? अपरिमेय। तो इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे इसका भाग 1 दे रखा है। भाग 1 क्या दे रखा है? 43.123456789। तो इसको हम जो है दशमलव के कुछ टाइम बाद जो है अंक जो है क्या है? रुक जाते हैं, समाप्त है। तो ये है शांत है। लेकिन इसको हम क्या है? इसका जो क्यू होगा, इसका क्यू क्या है? हर के गुणनखंड। अगर हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो? 10 की घात के रूप में हो जाएगा। 10 की घात क्या हो जाता है? 2 गुणा 5, 2 की घात m, और 5 की घात n का रूप हो जाएगा। तो इसलिए हर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। अगर दशमलव के कुछ टाइम बाद अगर संख्या रुक जाती तो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या। आपको मैंने ये उदाहरण दिया। ठीक है,
तो इसके गुणनखंड, हर के गुणनखंड जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। तो ये हमने क्या बता रखा, क्या होता है, शांत। ठीक है, यही हमें दर्शाना है। हाँ, गुणनखंड में 2 5 के रूप में है तो क्या होता है, क्या है, परिमेय संख्या शांत है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल दे रखा हमें, इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि लंबी वीडियो होंगी तो उससे थोड़ा दिक्कत होगी। एक सवाल समझेंगे, दूसरा सवाल समझेंगे तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जब तक आपके समझ में पूरा नहीं आता है तो दिक्कत होती है ना बड़ी बड़ी वीडियो बनाने से, इसलिए छोटी छोटी वीडियो, ताकि आप जो है खुद भी अभ्यास करना। ठीक, दूसरा क्या है, 0.1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, मतलब इस तरह कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बार बार क्या होते, अनावर्ती हो रही। ठीक है, बार बार अनावर्ती हो रही, मतलब सेम संख्या के रिपीट नहीं हो रहे, संख्याएं बदल बदल कर आ रही लेकिन रिपीट हो रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ मैंने बता रखा है कि जिसमें बार बार संख्याओं का रिपीट, सेम संख्या के रिपीट ना हो, संख्याएं अलग अलग हो लेकिन बार बार रिपीट हो, तो वो क्या होता है, अपरिमेय। तो ये सीधे लिख देंगे हम, अपरिमेय, अपरिमेय। इसका तो सीधा आंसर हो गया, हमें तो परिमेय संख्या का दिखाना है। ठीक है, चलिए नंबर 3, भाग नंबर 3, जो इस तरह से दे रखा है, क्या दे रखा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर बार, बार का मतलब होता है ये बार बार इसकी आवृत्ति हो रही। ठीक है, इसका मतलब होता है बार बार जो है इस संख्या रिपीट हो रही, बार का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दशमलव प्रसार में ये समझाया था, क्या समझाया था, कि बार बार एक ही संख्या की रिपीट होती है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या है, तो इसमें इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, अतः साथियों मेथड और ये लिखने का तरीका खुद होना चाहिए। ठीक है, अतः हर का गुणनखंडों में, हर, क्योंकि बार बार हो रही आवृत्ति, हर के गुणनखंडों में, जो इसका हर क्यू के गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों में क्या होगा, के अलावा 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा, क्योंकि बार बार रिपीट होगा ना ये, तो अलावा अन्य गुणनखंड भी होगा, अन्य गुणनखंड भी होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आवर्ती हो गया तो इसमें क्या है, 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा जो है अन्य गुणनखंड भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास परिमेय संख्या होगी, एक ही संख्या की रिपीट हो रही बार बार। ठीक है, तो ये अशांत आवृत्ति है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। इसलिए मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास बहुत से बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।